नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विषय की कक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। अपना क्रम कई दिनों से लगातार चल रहा है, जिसमें हमने भूगोल के बारे में सामान्य जानकारियाँ, अर्थ परिभाषाएँ, अक्षांश देशांतर, मानचित्र बनाना, मानचित्र को पढ़ना और महाद्वीपों के बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हमने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आज अपने अध्ययन करेंगे। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन उसमें विशेषताएं बहुत सारी हैं। तो बारीकी से अपने बताने से पहले मानचित्र बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया का। तो आप सभी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बनाएंगे, ठीक है। कॉपी पेन खोल करके रखिएगा और अभी अपने बनाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया। बिल्कुल जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ, बिल्कुल आप भी उसके साथ साथ में बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया। ये जो यहाँ बना रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड है। अब इस महाद्वीप की विशेष बात सुनिए। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसमें थोड़ी बहुत कोई कमी रही है तो अपने निकाल देते हैं ना, इस प्रकार से। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर आप देखोगे, यहाँ पर अपने हिंद महासागर आ जाता है, यहाँ पर अंध महासागर आ जाता है, यहाँ पर प्रशांत महासागर आ जाता है और यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर है। तो चारों ओर जल राशि है, इसलिए जिसके चारों ओर जल राशि हो उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। शाबाश। जिसके तीन ओर जल हो प्रायद्वीप, और जिसके चारों ओर जल हो उसको द्वीप कहते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये द्वीपीय महाद्वीप है। कौन सा है? द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है। वैसे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है। लेकिन ये द्वीपीय महाद्वीप है, ये ध्यान रखना। ठीक है। चारों ओर जल है, लेकिन है ये महाद्वीप क्योंकि बड़ा स्थल भाग है। ठीक है। इस द्वीपीय महाद्वीप को द लैंड ऑफ फ्लिस, द लैंड ऑफ फ्लिस या लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं इस महाद्वीप को। ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी वो ओबेल, मैं यहां लिख रहा हूं, ओबेल तस्मान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी वो ओबेल तस्मान ने की थी 1642 से 1644 ईस्वी के बीच में। लेकिन इसकी खोजकर्ता कैप्टन कुक को मानते हैं। किसको मानते हैं? कैप्टन कुक को। बहुत सारे कैप्टन कुक। क्यों मानते हैं? इसके पीछे बताता हूं आपको। 1768 1768
1768 ईस्वी में प्रथम बार इंग्लैंड से कैप्टन कुक चले और यहाँ पहुँचे, ठीक है, जहाज के द्वारा। अब उन्होंने 1779 तक 3 बार इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यात्रा की। इसलिए बहुत सारे विद्वान इसको खोजकर्ता के नाम से जानते हैं, कैप्टन कुक को, ये ध्यान रखना। लेकिन वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने की थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक इसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 19वीं शताब्दी तक न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी, न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी के नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम जहाज लेकर के और इसकी चारों ओर परिक्रमा की थी। प्रथम व्यक्ति है जिसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर परिक्रमा की, मैथ्यू फिल्डर्स ने, और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया दिया। उन्होंने ही सर्वप्रथम इसका नाम क्या दिया? ऑस्ट्रेलिया नाम रखा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको एबोरजिन्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एबोरजिन्स के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। इसमें यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक पर्वत श्रृंखला है जिसको क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसकी एक ऊंची चोटी है उसकी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हो उसको। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है। उस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोसयुस्को। लिख देता हूँ, कोसयुस्को। क्या नाम है? कोसयुस्को। इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सोने की 2 खानें हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध 2 सोने की खानें हैं। कालगुरली, एक कौन सी है? कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली और कुलगार्डी 2 विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसका मतलब स्वर्ण का भी उत्पादन होता है। यहाँ पर भेड़ें पाली जाती हैं और विश्व प्रसिद्ध भेड़ ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऊन प्राप्त की जाती है उन भेड़ों से और उस भेड़ का नाम है मेरिनो। क्या नाम है? मेरिनो। जैसे भारत की जो चोकला भेड़ हैं उनको मेरिनो कहते हैं। तो अपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भेड़ें पाई जाती हैं जो विश्व प्रसिद्ध ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो सबसे ज़्यादा ऊन भी देती हैं और अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है उनसे, उस भेड़ का नाम है मेरिनो। क्या नाम है? मेरिनो। इन मेरिनो भेड़ों के जो पालक हैं या जो मजदूर हैं जो इनको पालते हैं, मजदूर रखते हैं, उनको जेकारू कहते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं? जेकारू। अपने यहाँ भेड़ का पाड़ी बोल देते हैं ना, वहाँ पर क्या बोलते हैं? जेकारू। कि भेड़ों को पालने वाला क्या है? जेकारू है, ठीक है। वहाँ पर ये है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ठीक है। यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, 2 नदियाँ बहती हैं।
इसकी ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियां हैं, या यूं कहो कि इसकी जीवन धारा है, या इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन नदियों का नाम है मरे, इसको बहुत सारे मुरे भी बोलते हैं, मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं जो यहाँ की बहुत ही प्रमुख नदियां हैं, ये ध्यान रखना। अब अगर हम एक छोटी सी बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपने यहाँ इसकी बहुत सारी भूमि के ऊपर, इसको प्यासी भूमि इसीलिए कहते हैं, यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ गई, और उसके बाद में ये जो हिस्सा बचता है इधर वाला, ये सारा हिस्सा मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है, ठीक है ना। ये सारा हिस्सा क्या है? मरुस्थल है इसके फैलाव पर। इसको विक्टोरिया का महान मरुस्थल या गिब्सन या विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया का महान मरुस्थल भी कह देते हैं, या गिब्सन के नाम से जाना जाता है। अब अपने यहाँ ब्रिटेन है उत्तर में, तो दक्षिण का ब्रिटेन ये रहा, ये देखो, ये दक्षिण का ब्रिटेन है, ठीक है। ये नाम क्या है? न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड इसका नाम है। न्यूजीलैंड जो देश है वो ये रहा, और इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हिस्से में आता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो दो द्वीप देख रहे हो न्यूजीलैंड के, इन दोनों द्वीपों के बीच में जो ये जल राशि है, इसको कुक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक जल संधि कहते हैं। इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एमू और कोकाबर्स, क्या कहते हैं? एमू और कोकाबर्स दो जंतु मिलते हैं जो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। एमू की टांगें ऊंची होती हैं, पंख ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए ज़मीन पर बहुत तेज दौड़ सकता है। बड़ा पक्षी है, बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन उड़ नहीं सकता। पंख न होने के कारण ये उड़ नहीं सकता, तेज दौड़ सकता है। और जो कोकाबर्स है उसको लाफिंग जेकास के नाम से भी जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाफिंग जेकास के नाम से भी जानते हैं। माउंट कुक न्यूजीलैंड की ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना। कौन सी है? माउंट कुक, जो 1754 मीटर ऊंची है, न्यूजीलैंड की है, ठीक है। माउंट कुक जो 1754 मीटर ऊंची है, वो न्यूजीलैंड की ऊंची चोटी है, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी है उनको माओरी कहते हैं, माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। और जो कुक शिखर है, जो 1754 मीटर ऊंची जो चोटी है, माउंट कुक, वो उसको यहाँ पर ओरंगो कहते हैं। ओरंगो ये माओरी जो लोग हैं ये ओरंगो कहते हैं। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, कीवी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक विचित्र पक्षी पाया जाता है जिसके बारे में आपसे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही विचित्र पक्षी पाया जाता है, उसके बारे में अपने थोड़ी सी जर्नल बातें करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डस्टर लग गया है इसके साथ में, तो इस प्रकार से प्लेटियस ये एक बहुत ही विचित्र जंतु है। ये बहुत तेज दौड़ सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है। ये चूहे की तरह धरती के अंदर, स्थल भाग के अंदर सुरंग बना सकता है, बिल खोद सकता है, सुरंग बना सकता है, पानी में तैर सकता है और आसमान में उड़ सकता है पक्षी की तरह। प्लेटियस ये बहुत तेज दौड़ सकता है, भूमि में सुरंग बना सकता है और
पानी में तैर सकता है और आसमान में उड़ सकता है पक्षियों की तरह। और ये चौपाई है, 4 पैरों वाला है और ये अंडे देता है, बच्चे पैदा नहीं करता, 4 पैरों वाला है, चौपाई पशु है जो अंडे देता है। यहाँ पर एक पक्षी भी पाया जाता है, लायर बर्ड, लायर बर्ड, बर्ड माने पक्षी। ये नकल करने में माहिर है। ये जैसे कोई साधन निकल रहे हैं उनके हॉर्न की नकल कर सकता है, किसी के जैसे चीखने की आवाज़ है उसकी नकल कर सकता है। तो ये कई तरह की नकल करता है, ये ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है कंगारुओं के लिए, इसलिए लैंड ऑफ कंगारू मैंने पहले बोला था, इसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो मूल जानवर है वो क्या है? कंगारू है, जो इसके पेट में एक थैली बनी होती है जो बच्चे को अंदर सुरक्षित रखता है, थैली के अंदर, है ना। तो बड़ा जानवर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। ये अपना ऑस्ट्रेलिया है। एक बात की तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसका मरुस्थल निरंतर घट रहा है, ठीक है ना। यहाँ की टेक्निक विकसित होने के कारण यहाँ पर मरुस्थल में कमी आ रही है, निरंतर घट भी रहा है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। तो हमने एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिक, यूरोप और ये लास्ट में छोटा बचा जो सबसे 7वें नंबर का, वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इनके बारे में हमने चर्चाएं की हैं अभी तक, ठीक है। तो अब आप लोग कॉपी पेन लेकर के विश्व का मानचित्र बना करके और उस विश्व के मानचित्र में 7 महाद्वीपों को भरना है आपको अच्छे से, और 5 महासागरों को इंगित करना है, और साथ में आपको विश्व मानचित्र में इनकी सामान्य जानकारियाँ भी आपको उसके अंदर लिखनी है। ये बातें हमारी महाद्वीपों से संबंधित हैं जो हमने अभी तक की हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कक्षा में हम पूरे विश्व का मानचित्र बना करके अध्ययन करेंगे। थैंक यू।